जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही अलग और इम्पोर्टेंट चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड चैप्टर का है और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, ब्लड का थक्का जमना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रक्त का थक्का जमता कैसे है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। जैसे हमारी बॉडी में जब कभी कभी चोट लग जाता है तो होता क्या है, ब्लड निकलने लगता है और कुछ समय बाद लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर होता क्या है, वो ब्लड धीरे धीरे जमने लगता है, जिससे कि ब्लड बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी ब्लड के जमने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट होना, ब्लड का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड का जो थक्का जमता है, रक्त का जो थक्का जमता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। और ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है, या फिर ब्लड का ये जो थक्का जम रहा है, रक्त का जो थक्का जम रहा है, इसको लगभग 3 से 4 मिनट या 5 से 7 मिनट भी लग सकता है। जिसकी ब्लड जैसी होगी वो ऐसा टाइम उसके अंदर लगेगा ब्लड का थक्का जमने में। ओके, अब देखिए, ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है या फिर रक्त का जो थक्का जमने का जो प्रोसेस है, ये मेनली 4 चरण में कंप्लीट होता है। आइए उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये प्लेटलेट्स कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारे, देखिए, जो हमारा ब्लड होता है मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा 60% और 40% क्या होता है, ब्लड कार्पसल्स, जिसको हम लोग रुधिराणु भी बोलते हैं। उन्हीं रुधिराणु में से हमारा जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, उन्हीं में से एक होता है हमारा प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। जब कभी बाहरी चोट से हमारा स्किन कट जाता है, तो जैसे स्किन कटता है, ये जो प्लेटलेट्स होता है ये वायु के कांटेक्ट में आ जाता है, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट वायु के साथ मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। ओके, ये जो थ्रोम्बोसाइट है वायु के कांटेक्ट में आते ही क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम अवेलेबल है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमारी बॉडी में कैल्शियम अवेलेबल है, इससे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने का मतलब क्या है, ये इसके साथ मिल जाता है। अब ये इसके साथ मिल करके करता क्या है, ये कैल्शियम से कहता है कि भाई शरीर में क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है बाहर, इसको रोकना है। कैसे रुकेगा, तो ये कैल्शियम कहता क्या है इस थ्रोम्बोप्लास्टिन से कि ये प्रोथ्रोम्बिन को उठाओ। ये प्रोथ्रोम्बिन ये सोया रहता है, इसको उठाने का काम कौन करता है, ये दोनों मिल करके। तो जब ये दोनों मिल करके इस प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं ना, तो जब तक ये सोया है ये प्रोथ्रोम्बिन है, और जैसे ये उठ गया इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बिन। कहने का सेंस ये है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं, तो जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन उठता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के क्या करता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के क्या करता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। और फाइब्रिन बन गया तो समझो काम हो गया। कहने का सेंस ये है कि ब्लड को जमाने में ये फाइब्रिन ही क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। और ये फाइब्रिन होता क्या है, ये एक जाली की तरह होता है। जाली आप समझ रहे होंगे, मच्छरदानी की तरह, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक जाली की तरह क्या करता है, जहां पर हमारा कटा हुआ भाग है उस पर एक लेयर बना लेता है। ओके, पपड़ी की तरह जम जाता है। आपको भी कभी जब चोट लगी होगी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर जम जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है, 2 से 3 दिनों के बाद उस पर एक पपड़ी जम जाती है। और वही पपड़ी क्या होता है, ये फाइब्रिन ही होता है। अगर वहां का जो चोट है अच्छी तरह से अभी सही नहीं हुआ है, अगर आपने उस पपड़ी को उचार दिया वहां से, तो फिर से क्या होगा, वहां से ब्लड आने लगेगा और दोबारा वो जो आपका घाव है फिर ताजा हो जाएगा, फिर ब्लड क्लॉटिंग होगा, फिर वहां पे फाइब्रिन आएगा, फिर जाली बनेगी, तो ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फाइब्रिन बना है, जो जाली बनी है, उस कटे हुए भाग पर क्या हो जाता है, आकर के लेट जाता है, या फिर उस पर पूरा तरह से फैल जाता है। और ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ब्लड बहता है तो यही तो निकलेगा, कुछ और तो निकलेगा नहीं। यही आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब निकलने के लिए आते हैं तो ये क्या होता है, इसी फाइब्रिन में फंस जाते हैं। कौन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इस फाइब्रिन या फिर ये जो जाली है, इस जाली में फंस जाते हैं। तो ये जो हमारा
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से जब बाहर नहीं निकाल पाता है तो वही क्या होता है, उस चोट के ऊपर स्टोर होते रहते हैं और वो एक बाद में क्या हो जाता है, एक लेयर बना लेते हैं इनका, और जो कि ये बाहर नहीं निकलने देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना। ओके, फिर से देखिए थ्रोम्बोसाइट, ये इसकी ये खूबी होती है या फिर इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा ये क्या बना लेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारी बॉडी में जो कैल्शियम अवेलेबल होता है उस कैल्शियम के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को उठा करके इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और ये थ्रोम्बिन जो है हमारी बॉडी में जो फाइब्रिनोजन होता है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। और यही फाइब्रिन क्या होता है, एक जाली होती है जो कि कटे हुए भाग के ऊपर आकर के क्या होता है, फैल जाता है। और इसी फाइब्रिन जाली में हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फंस करके क्या होते हैं, एक लेयर बना लेते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना। ओके, देखिए जो हमारा ये आरबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, इनका साइंटिफिक नाम होता है, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और यही थ्रोम्बोसाइट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स हिंदी में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, या शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। ओके, आइए जो हमारा ये जो रक्त का थक्का बना है, रक्त का थक्का बनने में जो अहम भूमिका निभाते हैं, आइए उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त को थक्का बनाने में या फिर रक्त को जमने में कौन सा रुधिराणु भाग लेता है। तो अभी हमने ब्लड रुधिराणु या फिर ब्लड कार्पसल की बात किया, क्या था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। क्या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी ये कोई इन्वॉल्व हो रहा है रक्त का थक्का बनाने में, क्या इन्वॉल्व हो रहा है, प्लेटलेट्स। तो कौन सा रुधिराणु भाग लेता है ब्लड को जमाने में, तो रुधिराणु अगर पूछेगा तो प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट आप बोल सकते हैं इसको। तो ब्लड को जमाने में कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, प्लेटलेट्स। अगर प्रोटीन पूछ देगा, प्रोटीन कौन सा, देखिए यहां से प्रोटीन कौन सा था, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो ब्लड को जमाने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजन और क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। यहां से क्या क्या है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। यहां से हो गया फाइब्रिनोजन और यहां से क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन। ओके, अगर आपसे पूछ दे कि ब्लड को जमाने में, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व या धातु मदद करता है, तो कैल्शियम। देखिए यहां पर कैल्शियम ही थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां से कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोसाइट, ये सब यहां तक हमने आपको बता दिया। रुधिराणु, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तत्व या धातु पूछेगा रक्त को जमाने में, तो कैल्शियम। विटामिन कौन सा, विटामिन के। देखो ये विटामिन के होता क्या है, विटामिन के इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे फाइब्रिनोजन और ये जो हमारा कैल्शियम है, प्रोथ्रोम्बिन है, प्लेटलेट्स वगैरह है, इनको कंट्रोल कौन करता है, ये विटामिन के। ओके, और ये विटामिन के कभी कभी होता है कि जब ज्यादा अमाउंट में ये सीक्रेट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये कभी कभी होता क्या है, ब्रेन हेमरेज का काम कर देता है। ब्रेन हेमरेज कहाँ पर होता है, देखिए ब्रेन से नाम है तो ब्रेन में ही होगा, और हेमरेज का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना। जब ये ज्यादा अमाउंट में ब्लड का क्लॉटिंग होने लगता है, खासतौर से ब्रेन में ये क्लॉटिंग होती है क्योंकि ब्रेन की नसें काफी पतली होती है, तो ये हेमरेज जो होता है ब्रेन में ही होता है ज्यादातर। अब देखिए जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट का मतलब क्या है, देखिए ये जो अभी हमने स्टडी किया, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स वगैरह, ये क्या थे, एक साथ मिल करके ब्लड को क्लॉट करने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ही क्लॉट हो गया तो क्या होगा, ब्लड अगर हमारे नसों में ही जम गया तो फिर क्या होगी, नसें फट जाएंगी ना, है कि नहीं। तो ये जो हिपेरिन नाम का एक आपका पिगमेंट है, ये क्या करता है, ये हिपेरिन इन सब को कंट्रोल करता है। ये करता क्या है,
ये इन सब को ऑर्डर देता है कि जब तक हम जिंदा हैं कोई भी ब्लड बॉडी के अंदर जमने नहीं देगा। ठीक है। और इस हिपेरिन की एक कमी है। क्या कमी है? जैसे ही इसके ऊपर एयर आएगा, मतलब जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। ओके। इसीलिए जब भी हमारा स्किन कट जाता है तो वहां पर जो हिपेरिन होता है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और वहां का जो हिपेरिन होता है वो मर जाता है। और ये जो रुधिराणु ये सब जो थे जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद कर रहे थे, ये सब क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ये चारों स्टेप क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है जैसे ही हिपेरिन की डेथ होती है। अभी मैंने बोला हिपेरिन की डेथ कैसे होती है? अगर कहीं पर कटा तो वहां का हिपेरिन हवा के कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही हवा लगेगी ये डेड होकर क्या कर देगा? गिर जाएगा। और जैसे ये इसकी डेथ होगी ये सब एक्टिव हो जाएंगे ये चारों, और फिर क्या करेंगे? वहां पर क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है लोगों का। ये जब तक जिंदा रहेगा बॉडी के अंदर एयर जाएगा नहीं और ये हिपेरिन जिंदा रहेगा। जब ये जिंदा रहेगा तो इन सबको क्लॉट होने में क्या करेगा? रोकेगा। मतलब जैसे कभी होता है जो डॉक्टर लोग होते हैं जब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो जब वो जो नीडल में सुई लेते हैं तो वो क्या करते हैं? पहले सुई को उसमें जो एयर होता है उसको निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर उस इंजेक्शन को पिरोएंगे वहां पर ब्लड तो आना ही है थोड़ा बहुत, और अगर ब्लड वहां पे कांटेक्ट में आ गया तो जो एयर है अंदर इंटर करेगा, और जब एयर इंटर करेगा वहां पर तो जो वहां पर हिपेरिन है स्किन के पास वो हिपेरिन मर जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। ओके। इसीलिए जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं डॉक्टर तो वो क्या करते हैं? एयर को निकाल देते हैं। और कभी कभी अगर यही एयर अच्छे से नहीं निकल पाता है तो जहां पर इंजेक्शन लगा होता है वहां पर गुलठिया जाता है, मतलब कड़ापन आ जाता है। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? उनको नमक पानी गर्म करके सेकने के लिए कहता है। ओके। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। ये 3 से 4 या 5 से 6 मिनट के अंदर में क्या होता है? ब्लड को जमाने में मदद करता है। ब्लड को जमाने में जो प्रोसेस होता है वो 4 प्रोसेस होता है। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आकर क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसके साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है? एक्टिव करवाता है और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये थ्रोम्बिन हमारी बॉडी में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है उसके साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? फाइब्रिन का। और ये फाइब्रिन एक जाली की तरह होता है जो कि कटे हुए भाग पर आकर क्या होता है? पूरी तरह से फैल जाता है। और उसी जाली में ये जो हमारे रुधिराणु होते हैं ब्लड कार्पसल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये आकर के क्या होते हैं? उसमें फंस जाते हैं और वहीं पर रक्त का थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है। ओके। अब रक्त को जमाने में कौन कौन से हमारे चीज जिम्मेदार हैं उनको पढ़ लेते हैं। अगर पूछेगा कि रक्त को जमाने में कौन सा रुधिराणु सहायता करता है तो प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट रुधिराणु क्या करता है? ब्लड को रक्त को जमाने में मदद करता है। और अगर प्रोटीन पूछ दे कि ब्लड को जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ओके। अगर धातु पूछ दे तत्व या धातु कौन सा तो कैल्शियम। ओके। यहां पर देखिए ये है हमारा कैल्शियम। अगर विटामिन पूछ देगा तो विटामिन के। ओके। विटामिन के। और एंटी क्लॉटिंग एजेंट पूछेगा तो हिपेरिन। ओके। एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या करेगा? ये हिपेरिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ओके। अब देखिए ये जो हमारा लीवर है ये फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन इन तीनों का जो निर्माण होता है ये लीवर में होता है। ओके। लीवर के अंदर ही ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो प्रोथ्रोम्बिन है और ये जो हिपेरिन है ये तीनों कहां पर बनते हैं? तो हमारे लीवर में ही बनते हैं। ओके। आइए दोस्तों आप लोग हमको लगता है अब अच्छे समझ चुके होंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।